मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशिष्ट प्रयोग बताएंगे। एक ऐसा प्रयोग जो किसी भी कृष्ण पक्ष की एकादशी को या शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ जीवन का सुख भोगना चाहते हैं, भौतिक जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। हर इंसान की एक मनोकामना होती है कि वो उसे अपने जीवन में ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, यानी जिस चीज की कमी होती है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये मनुष्य का साधारण और नैसर्गिक स्वभाव माना जाता है। मनुष्य के पास जिस चीज की कमी है तो उस चीज की वो मनोकामना करता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये होती है कि जाने अनजाने हम किसी एक शख्स का अनुष्ठान करते हैं, एक शख्स की मनोकामना करते हैं। तो आप कहेंगे कि एक शख्स की या एक देवी देवता की मनोकामना करना क्या बुरा है, लोग तो करते ही हैं। जब तक किसी देवी देवता की जोड़ी की उपासना न की जाए वो पूजा, वो साधना अधूरी मानी जाती है। जैसे पति और पत्नी ये 2 लोग हैं, लेकिन शास्त्र इनको एक कहता है। ये 2 नहीं है, ये एक है, ऐसा शास्त्र कहता है। शरीर के रूप में ये ठीक है कि पति और पत्नी 2 लोग हो गए, लेकिन जब शास्त्र एक कहता है इसका मतलब है। और इसलिए मैं अपने पूजा में बार बार कहता हूँ, साधना में बार बार कहता हूँ, कोई भी साधना आराधना करना है तो पति पत्नी मिलकर करें। ऐसा क्यों कहता हूँ? यही कारण है। आज का टॉपिक इसी विषय पर है। हम लक्ष्मी की पूजा तो करना चाहते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन उनके भैरव नारायण की पूजा नहीं करते। कहने का मतलब है अगर आप नारायण की पूजा करते हैं तो शायद लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। मेरा कहने का मतलब है किसी भी देवी की पूजा करते हैं तो उनके भैरव की पूजा आपको करनी ही चाहिए। आज का जो एकादशी प्रयोग है वो तो सामान्य प्रयोग है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें लक्ष्मी और नारायण के अनुष्ठान होते हैं। लेकिन आप कहोगे ये भी हम करते हैं, आए हैं, जमाने से करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण के उपासक बहुत हैं, तो भी मुझे लाभ क्यों नहीं मिला? मैं तो लक्ष्मी नारायण का पूजा करता हूँ। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक खास प्रकार की विधि मानी जाती है। अगर वो विधि का इस्तेमाल करते हैं तब लक्ष्मी नारायण की जो पूजा होती है वो फलित होती है, और नहीं तो कोई फायदा नहीं होता। हर इंसान अपने जीवन में हर तरह की मनोकामना चाहता है, वो पूरा करने का प्रयत्न भी करता है। लेकिन क्या सबको मिल जाता है? नहीं मिलता। लेकिन जिनको मिलता है तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया कि हिम्मत हारे नहीं। अगर उन्हें ठोकर लगी, गिरे, लेकिन उठे वापस से और फिर से मेहनत की। कहने का मतलब है प्रचंड इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो आज का जो है कि आप मेहनत तो करेंगे लेकिन कुछ प्रयोग भी करें। वो प्रयोग क्या करें जिससे धन का आकर्षण ज्यादा से ज्यादा हो। धन की आकर्षण शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना आपको लाभ मिलेगा। उसके लिए हम क्या करें? ढीली ढाली वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। सेम तरीका है कि मुद्रा लगाएं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद अपने सामने लक्ष्मी नारायण दोनों की एक फोटो फ्रेम करके रखें। लाल कपड़ा नीचे बिछा लें और ऊपर लक्ष्मी नारायण की फोटो रखें। उसके सामने दीपक रखें, घी का दीपक लगाएं
आप अगर मिट्टी का दीपक लगाएंगे तो सबसे अच्छा होगा, और मिट्टी का दीपक नहीं है तो फिर स्टील का, कॉपर का, तांबे का, पीतल का जो भी है वो आप रख सकते हैं। घी का दिया आप जलाएं, लेकिन अगर मिट्टी का दिया जलाएं घी से तो वो बहुत शुभ माना जाता है। ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखें। आपके पास सोने चांदी का भी दिया है तो भी वो फल नहीं देगा। मिट्टी का दिया तांबा पीतल से ज़्यादा फल देता है। तो अगर मिट्टी का दिया नहीं है तब तांबा पीतल और स्टील का जो दिया आता है, घी डाल के वो दिया दीपक जलाएं। दीपक का जो मुंह होगा वो सामने की तरफ होगा। सामने लक्ष्मी नारायण की फोटो है। आप कोई भी दिशा में बैठे हैं, कोई भी दिशा में आपका घर का मंदिर है, जिस दिशा में आपने फोटो रखा है उस दिशा की तरफ दीपक का मुंह होगा, उस दिशा की तरफ, ना कि लेफ्ट, ना कि राइट, ना कि अपनी तरफ। कहने का मतलब है वो जो दीपक है, दीपक का मुंह है, वो आप सामने की तरफ रखेंगे। ये रखने के बाद आपको लक्ष्मी मुद्रा लगानी है। लक्ष्मी मुद्रा आपको पता है, ये देख लीजिए, ये लक्ष्मी मुद्रा है, ये लगाएं। और ये मुद्रा अभी सिंपल है, अब देख लीजिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे। तो ये मुद्रा आप लगाएं, इस तरीके से रखें। और रखने के बाद जो विशिष्ट मंत्र है, ओम ऐं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम ऐं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम ऐं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ऐं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम ऐं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। और ये आपको 1 माला, 2 माला, 3 माला मंत्र का जाप करना है, नहीं तो खाली 10 मिनट मंत्र का जाप करें। आपको इसमें याद रखें, माला की आवश्यकता नहीं है। आप खाली ये दोनों हाथ से मुद्रा लगाएं और 10 मिनट मंत्र का जाप करें। 10 मिनट मंत्र का जाप करें, बस हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप सुक्री मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद अपने सामने लाल कपड़ा बिछाएं, ऊपर से सामने जो फ्रेम रखें, लक्ष्मी नारायण का फोटो रखें, सामने बैठ जाएं, दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं। अगर मिट्टी का दीपक हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो जो भी दीपक आपके पास है वो लें, घी से उसको प्रज्वलित करें। और उसका जो बाती का मुंह है फ्रेम की तरफ, सामने की तरफ होगा, फोटो की तरफ होगा। उसके सामने बैठ के ये मुद्रा लगाएं और 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। उसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। फल या भोजन का दान करने के बाद अब यहाँ पर किसी भी कार्य के लिए आप जाते हैं, जाहिर है उस फोटो को आप अपने घर के मंदिर में रखें। और उसके बाद जब भी कभी आप किसी भी खास कार्य के लिए जा रहे हैं, खास बिजनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक के लिए जा रहे हैं, तो आपको 3 बार ये मंत्र जपना है। ये मुद्रा लगा के आगे से रख लेना है और 3 बार मंत्र का जाप करें और जाएं। कोई भी मीटिंग के लिए जाना है, ये मुद्रा लगाएं, 3 बार मंत्र का जाप करें, जाएं। किसी भी कार्य के लिए जाना है, 3 बार ये मंत्र का जाप करें, इस तरीके मुद्रा लगा के, और जाएं। बहुत बहुत आपको लाभ मिलेगा। इसका लाभ पहली बात तो ये मिलता है कि इसमें एक पावर, यानी एक पावर का मतलब माता लक्ष्मी और नारायण को एक रूप में पूजा होती है। और इस तरीके से, और याद रखें जो दीपक जलेगा उसमें एक ही बाती का दीपक होगा, उसमें 2 3 4 बाती नहीं होंगे, एक ही बाती का दीपक होगा। और वो सामने की तरफ रखें, उसका पूजा करें। और इसके बाद जब भी किसी भी कारण से, किसी भी जगह, किसी भी रीजन से आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको ये मुद्रा लगानी है, अपने मन में ये मंत्र 3 बार बोलना है और जाना है। और आप करके देखिए, आपको आश्चर्यजनक अनुभव होगा। कुछ लोग कहते हैं इस तरह की चीज़ें करने से कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए। कैसे साइड इफेक्ट होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो भी करो पूरी श्रद्धा से करो। आपको श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, फिर उम्मीद करेंगे लाभ की, तो लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले आपके मन में कोई शंका है तो शंका का समाधान कर लीजिए। जब आपको लगे कि अब कोई शंका नहीं है, पूरा विश्वास हो गया है, तो आप करो और आप देखिए इसका फायदा होता है। किसी भी शुक्रवार, गुरु पुष्य नक्षत्र, सोमवार को इनकी साधना, ये प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिए इसमें माला की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रयोग करें,
ये प्रयोग आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, रातों कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और इसका बेनिफिट बहुत अचूक माना जाता है। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।